हाय एवरीवन, वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज जिसमें हम फिजिक्स के टॉप 5 प्रॉब्लम जो आप लोगों की है उसके बारे में बात करेंगे। तो पिछली बार हमने बात करी थी जो भी कि आप फिजिक्स में कॉन्सेप्ट कैसे अच्छे कर सकते हो। इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि आप मैथ्स पार्ट जो सॉल्व का है उसको कैसे बेटर कर सकते हो ताकि आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो, ताकि आपकी सॉल्विंग की जो टाइमिंग है वो ज़्यादा कम हो जाए और ओवरऑल आपको एक न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से हो जाए। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने खुद अपनाई हुई है जब मेरे मार्क्स नहीं आते थे, जब मैंने ये सोचा कि कैसे मैं मार्क्स बढ़ा सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे स्टेप्स, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद मैं इन 5 इक्वेशंस 5 स्टेप्स पे आया हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी अपने फिजिक्स का नंबर बढ़ाने में। और ग्रेजुअली नहीं, जैसे बहुत सारे बार आपने देखा होगा आपको कॉन्सेप्ट तो आता है पर मैथ्स पार्ट में आप फंस जाते हो। तो इस वीडियो के बाद आप अगर जो मैं कह रहा हूँ वो प्रैक्टिस करोगे तो उससे ये नहीं होगा। और दूसरी सबसे बात, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इस महीने हम 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कर रहे हैं, सो प्लीज डू इट। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत छोटी सी गुजारिश है आपसे, आपको 15 तक टेबल आने चाहिए। मैंने बहुत सारे बंदे देखे उनको टेबल नहीं आते, वो कहते हैं कि आई विल जस्ट मल्टीप्लाई लाइक 42 इंटू 2 जो भी है। बट द थिंग इज, कुछ टेबल्स अगर आपको कंठस्थ होंगे, मतलब मुंह जबानी होंगे, जैसे अगर आपको पता है कि 15 इंटू 12 कितना होता है, 180 होता है, तो इट इज़ वेरी इजी। आपको 15 तक सारे स्क्वायर से याद है, 15 तक सारे स्क्वायर रूट से याद है, 15 तक सारे टेबल्स कंठस्थ है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाती हैं। बिकॉज आप समझो, फिजिक्स में जो भी मैथमेटिक पार्ट होता है ना, वो ज़्यादा वो वाला नहीं होता कि आपको बोल देंगे इतना ये सॉल्व करना है कि 5 इंटू 5 का मल्टीपल दे देंगे, नहीं। छोटा होगा क्योंकि वो आपसे चाहते हैं क्विक सॉल्विंग। तो आपको अगर आप 15 तक टेबल याद कर लेते हो, 15 तक स्क्वायर से याद कर लेते हो और 15 तक स्क्वायर रूट से याद कर सकते हो, तो इन द लॉन्ग टर्म आप देखोगे कि आपकी स्पीड बढ़ गई। पहला तो इक्वेशन ही हो गया। दूसरा होता है लॉग्स, आपको बहुत अच्छे से तो नहीं पर बेसिक लेवल पता होना चाहिए। जैसे लॉग ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए डिवाइड बाय बी क्या होता है, लॉग ए की पावर बी क्या होता है, और उसके 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 10-15। इससे क्या हो जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ लॉग वर्क्स। बिकॉज कभी कभार क्या होता है ना, आपने देखा होगा क्वेश्चन में एंटी लॉग की वैल्यू दी होती है ये, पर आपको पता ही नहीं होता इसको यूज कैसे करना है। सो हेयर लॉग की थोड़ी प्रॉपर्टीज, लॉग की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जैसे मैंने आपको बोला, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। 500 सब्सक्राइबर का इस मंथ तक का टारगेट है, सो प्लीज डू इट। फिर तीसरा है वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड डिफरेंट यूनिट्स एंड ऑल। मतलब जो भी कॉन्स्टेंट्स है एक पेज पे लिख लो। इससे क्या होगा, इसका क्या मतलब है, सपोज प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू किसी और यूनिट में, और उसमें ऑप्शन सिर्फ कैलोरीज में। जैसे प्लैंक कांस्टेंट जूल्स में दिया हुआ है पर ऑप्शंस पे कैलोरी है, तो आप वहां पे 4.2 से बाद में मल्टीप्लाई करोगे। इससे अच्छा आप प्लैंक्स कांस्टेंट डायरेक्ट कैलोरीज में डाल दोगे, तो आपके सॉल्विंग एक स्टेप कम हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कैलकुलेशन का। इससे फिर स्पीड कम हो गई। ये दो चार चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होती है। ऐसे गैस कांस्टेंट की वैल्यू का आपको कैलोरी में पता होना चाहिए। क्या होता है, ये सारे स्टेप्स आप कर लेते हो ना, एक पेज बना लो, उसमें लिखते रहो कि प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू जूल्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में और जूल्स में, आर की कैलोरी में और जूल्स में। इससे क्या होगा, एक पेज बन जाएगा। और जब हम आपकी फार्मूला बुक बनाने में बताऊंगा कि एक फिजिक्स की फार्मूला बुक कैसे बनाते हैं, उसका सबसे पहले पेज पे हम ये लिख देंगे। पूरी फार्मूला बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। चौथा, बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि इंटीग्रेशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, और साइन का, कॉस का, कोसेक का, ये सारी चीजें आनी चाहिए कि लॉग का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है। बिकॉज कभी कभार आपने देखा होगा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है कि लॉग का कुछ है और डिफरेंशिएशन है। अब बंदे को लॉग का डिफरेंशिएशन ही नहीं आता, तो वो फिजिक्स का तो पार्ट उसने सॉल्व कर लिया, बट मैथ्स का पार्ट उस न्यूमेरिकल में वो फंस गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चार चीज तो मैंने आपको बता दी, पर जो मैं पांचवी चीज बता रहा हूँ ना, ये है मतलब रामबाण इलाज। अगर आपने ये कर लिया ना तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जो कि है क्या, पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यूज आर, वो आपकी गीत, वो मतलब आप समझ लो क्या बोलते हैं, भगवत गीता है। अगर आपने पीवाईक्यूज को एकदम घोल के पी लिया, कैसे, रटने को नहीं कह रहा, समझो। कोई भी आग बंद करके फिजिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व उठाओ, उसमें ना आप ये सब देखोगे, ये सब। अब आपको क्या करना है, अब आप ये इक्वेशन लो बस, ये यहाँ लिखो, आई इज इक्वल्स टू m1 x² प्लस m2 l - x²। निकालना क्या है, x। अब आप इसको सॉल्व करो, कैसे, खुद से सॉल्व करो।
ये सब आप लिख दो। अच्छा, m1 x² प्लस m2 l² और फिर आप x की वैल्यू निकालो, फिर देखो मैच हो रही है। बिकॉज एट द एंड मैं आपसे ये नहीं करूंगा कि आप मल्टीपल के क्वेश्चंस लगाओ, मल्टीप्लाई के, डिवीजन के क्वेश्चन, बिकॉज वो आपको सॉल्व तो करने नहीं है डायरेक्टली, आपको ऐसी इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो जब आप रोज के 10-15 क्वेश्चन जैसे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन पे जाओ और ये छोटे छोटे मैथ्स प्रॉब्लम्स यूज करो, तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आइडिया होगा रिलेटिवली कि आपको यही तो सॉल्व करना है। फिर जैसे ये है, अब आपको ये वाली इक्वेशन पता है, अभी इसमें आप कुछ पढ़ने मत जाओ, आपका सेम इक्वेशन सिंपल सा है। ये E1 दे रखा है इसमें, ये E2 है, आपको E2/E1 निकालना है, सॉल्व करने लग जाओ। जैसे यहाँ पर है, ये क्या बोलते हैं, क्या कौन से चैप्टर का, एटम का क्वेश्चन, यहाँ पे अल्फा, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, λ/λ2 निकालो। तो उससे क्या होगा, आपका मैथ्स तो सॉल्व कर रहे हो पर आप फिजिक्स के भी टच में हो, और इससे क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको पता होगा, और जब आप बाय द टाइम ये सब सॉल्व करते जाओगे ना, तो आप खुद की मेंटल मॉडल्स बनाओगे। अच्छा, इसको तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, उसको तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ये सब मैं बता दूंगा आपको मेरी ट्रिक्स, पर आपके किसी काम की नहीं होगी। मैंने आपको अपने मेथड्स बता दिए, जब आप इन मेथड्स को फॉलो करोगे तो आप अपनी खुद की ट्रिक्स बनाओगे, और एट द एंड खुद की ट्रिक्स ही कामयाब होगी। आप किसी की, मैं आपको 5 ट्रिक्स बता दूं कि मल्टीप्लाई करने का इजी फॉर्मूला ये होता है, मैं कैसे करता था, मैं कैसे, जैसे बहुत सारे बार क्या करते थे, जैसे कुछ मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला इतना, और तो मैं कैसे करता था, जैसे सपोज करो 21 into 19 है, सपोज कर रहे हो, और मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में बहुत कम है, तो मेरे को पता है 20 into 20 कितना होता है, 400, तो मैं 400 के राउंड वाला ऑप्शन देख लेता था, अगर ऑप्शंस बहुत दूर है, उससे मेरा काम हो जाता था। बट ये सब मैंने ट्राइड एंड टेस्ट करे। सपोज कर रहे हो मैं आपको कुछ बता दूं, आपको मेरे मेथड पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पर जब आप ये सब सॉल्व करोगे, आप करते जाओगे, तो आपको इस पे कॉन्फिडेंस आएगा। सो दिस वाज द वीडियो, ये था पार्ट 2 इस फिजिक्स की सीरीज का। और प्लीज हमारी पिछली वीडियो पे बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। बहुत सारे बच्चों ने क्या बोलते हैं, फॉर्म भी भरा, सो आप भी भरना, पीछे वाली वीडियो मैं टैग कर दूंगा। और हैव अ नाइस डे, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग। और हो सकता है कि अभी आप लो हो गए हो, आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, त्योहार गए हैं, ये सब ठीक है, सबके साथ होता है और वो बहुत नॉर्मल है, उसमें कोई इशू ऐसा ये नहीं लाना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप यहाँ हो तो आपसे नीचे भी बहुत बच्चे और आपसे ऊपर भी बच्चे हैं। नीचे वाले देखो, नीचे वालों को देख के एरोगेंट नहीं हो जाना, ऊपर वालों देख के ज्यादा परेशान नहीं हो जाना। यू जस्ट हैव टू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू, एंड इट विल सेल योर बोट। So have a nice day. Bye bye or take care. Please subscribe to the channel if you like our videos. Bye bye.